मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने ईरान के समर्थन में अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। एर्दोगन ने शिया सुन्नी की दीवारों को गिराते हुए ईरान का खुलकर समर्थन किया है। आखिर तुर्की के इस कदम के पीछे की रणनीति क्या है और इजराइल क्यों अब तुर्की को अपने राडार पर ले रहा है, हम आपको बताएंगे। दरअसल अंकारा की संसद में जब राष्ट्रपति एर्दोगन बोलने खड़े हुए तो उनके शब्दों में केवल राजनीति नहीं बल्कि एक गहरी एकजुटता की झलक थी। एर्दोगन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ना तो मैं सुन्नी हूँ और ना ही वे शिया, हम सब पहले मुसलमान हैं। यह बयान उस वक्त आया है जब ईरान चौतरफा हमलों और प्रतिबंधों से घिरा है। एर्दोगन ने साफ कर दिया है कि तुर्की संकट के इस समय में अपने भाइयों से मुंह नहीं मोड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह जंग तुरंत नहीं रुकी तो इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी। एर्दोगन ने इस तबाही का सीधा जिम्मेदार इजराइल को ठहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इस खूनी खेल को रोका जा सके। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि तुर्की भी अब ईरान की राह पर है। बेनेट के मुताबिक तुर्की हमास, कतर और सीरिया के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा तैयार कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि पूरे क्षेत्र में ईरान ने जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया है उसमें तुर्की ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे ईरान ने निशाना नहीं बनाया। यह दोनों देशों के बीच बढ़ती नज़दीकी का एक बड़ा संकेत है। इस बयान के पीछे तुर्की की एक बड़ी तैयारी भी नजर आ रही है। अंकारा में सत्तारूढ़ दल के सांसदों को एक सीक्रेट ब्रीफिंग दी गई। विदेश मंत्री हकान फिदान ने करीब आधे घंटे तक सांसदों को इस संकट की गहराई समझाई। सूत्रों की माने तो तुर्की अब केवल एक दर्शक नहीं बल्कि एक मध्यस्थ के रूप में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। उधर तुर्की संसद के स्पीकर ने तो ईरान में हो रही मौतों की तुलना गाजा के नरसंहार से कर दी है। उन्होंने कहा कि जब निर्दोषों की हत्या हो रही है तो खामोश रहना भी एक अपराध है। तुर्की का यह स्टैंड मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को बदल सकता है। अगर तुर्की जैसा नाटो सदस्य देश खुलकर ईरान के पाले में खड़ा होता है तो यह अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। एर्दोगन का यह दांव क्या मुस्लिम जगत को एकजुट कर पाएगा या फिर इजराइल और तुर्की के बीच एक नया युद्ध मोर्चा खुल जाएगा। एर्दोगन ने साफ कर दिया है कि वे चुप नहीं बैठेंगे और युद्ध रुकवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या जुबानी समर्थन जमीन पर हकीकत बदल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।